लेकिन सर राहुल गांधी की भी अब एंट्री हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी और एनसी का गठबंधन है और राहुल गांधी कहते हैं मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, और ये कहते हैं कि सबसे बर्बाद अगर हिंदुस्तान में अगर सबसे बर्बाद कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है। वो पहले डीएनए टेस्ट करवाए ना, पहले डीएनए टेस्ट करवाए, खून का रिश्ता कहाँ से है, वो खून का रिश्ता कौन सा रिश्ता है और किस कम्युनिटी से है, पहले तो डीएनए करवाए किस कम्युनिटी के साथ उसको रिश्ता है। वो पंडितों के साथ है, ईसाइयों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, पहाड़ियों के साथ है, एसटी लोगों के साथ है, ओबीसी लोगों के साथ, किसके साथ है। यहाँ खून का रिश्ता नहीं है। इन्होंने इस जम्मू कश्मीर को खून की होली से खेला है। यहाँ कब्रिस्तानों को आबाद किया, यहाँ जेलों को आबाद किया, गरीब लोगों को इन्होंने सताया। आज तक गरीब अपने आप को अंदर बंद करता था। यहाँ अब अगर इख्तियार किसी ने दिया, किसी ने इस माहौल को ठीक किया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। राहुल गांधी से एक बार पूछिए ना, आपकी सरकार थी, 50 साल आपके रिश्तेदार आपके रहे, वजीर आजम रहे, क्या कभी आप लाल चौक तक गए? कभी आपने लाल चौक में तिरंगा लहराया? पहली बार मोदी जी की सरकार में पैदल यात्रा की, लाल चौक में तिरंगा लहराया। पिछले महीने वो आया था और आइसक्रीम लाल चौक में खा रहा है। उसको मालूम है आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गारंटी है मैं गया लाल चौक में वापस आ जाऊंगा। इनकी सरकारों पे जो इनकी सरकारें थे वो उस टाइम पे उनको भरोसा नहीं था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव और इन चुनावों की चर्चा दिल्ली से लेकर भारत के हर एक राज्य में हो रही है क्योंकि बेहद खास चुनाव है। सर जावेद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर इस बार के जो विधानसभा के चुनाव है 90 सीटों का समीकरण है, कितना अहम चुनाव है क्योंकि दिल्ली की पार्टियां भी मौजूद हैं और यहाँ की लोकल पार्टियां बड़ा दावा कर रही है कि हम कश्मीरी हैं और तमाम यहाँ की आवाम को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एनसी पीडीपी कह रही है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या लगता है चुनावी माहौल? बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और पहली बार आप दिल्ली से आके आज करना कंस्टिट्यूंसी में हिंदुस्तान की लास्ट कंस्टिट्यूंसी है और आप आज कई इलाकों में भी गए थे चक्कर मारने के लिए। ये महत्वपूर्ण इलेक्शन है, 10 साल के बाद हो रहा है, 370 ख़त्म होने के बाद हो रहा है। और जिस तरीके से आवाम आज एक यकीन है, एक जज्बा है, एक जोश है यहाँ की आवाम को, और मुझे जो लग रहा है यहाँ की आवाम ने जो मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी इस बार। क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में ये नामुमकिन था कि इतने वोट पड़ना। आज लोग खुल के बाहर आते हैं, डर खौफ को निकाल कर छोड़कर। जो डर का माहौल था यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, ख़ानदानी राज का एक दबदबा था, उस दबदबे को ख़त्म किया है। आज देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर बूथ पे है, हर जगह पे है और लास्ट गाँव में हम गए, लास्ट गाँव में है। और आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी की बात करूँ, खासकर मैं ज़िले कुपवारा की बात करूँ, जहाँ जोक दर जोक लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं। और जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया है इस गरीब आवाम के लिए, जो अमन का माहौल कायम किया, और मुझे लग रहा है कि वो फल मिलेगा हमें इंशाअल्लाह रहमान। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कह रहे हैं फल मिलेगा, लेकिन जो चुनावी दंगल है इसमें एनसी बड़ा दावा करती हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी हालांकि लोकसभा की सीट हार गए थे, लेकिन बड़ा दावा करते हैं, टोपी उतार के कहते हैं कि इज्जत की लड़ाई है, नाक बचा लो, इज्जत बचा लो। ये इमोशनल अटैचमेंट है, इसका असर पड़ जाएगा यूथ की। और शायद दावा करना आसान बात है और इस बार कमल कश्मीर से खिल के जाएगा। ये कमल कश्मीर का है, हमारे डल में निकलता है और इंशाअल्लाह रहमान इस कमल ने जो अमल यहाँ पे अमन का माहौल कायम किया, हमारे नौजवानों को बचाया, हमारे उस डर खौफ को निकाला। आज आप देखिए ना, अलगावादी जो पाकिस्तान के नहरे देते थे वो आज इलेक्शन में है, वो आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाते हैं। 35 सालों के बाद अगर आज उनको यकीन हुआ हमारे आईन पे, इस जमहूरियत के राज पे किसने दिलाया? भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने ये यकीन दिलाया है। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला
اور پہلی بار آپ دیکھیں نا لال چوک میں جائے کسی بھی علاقے میں جائے ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے لوگ نکلنا چاہتے ہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں یہی تو بدلاؤ ہے کشمیر میں جس کشمیر میں دکانیں چلتی تھی یہاں کے جو ہمارے حریت لیڈرز تھے نیشنل کانفرنس تھی پی ڈی پی تھی کانگریس تھی ان کی دکانیں جو چل رہی تھی یہاں پہ اور چند ووٹوں میں یہ اپنی سرکاریں بناتے تھے وزیر اعلیٰ بنتے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہتے تھے ان کے بچوں کا ودیشوں میں ٹور ہوتا تھا ودیشوں میں انہوں نے پڑھا مگر اس غریب عوام جو ووٹ دیتی تھی ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا آج تک آج پہلی بار 2019 کے بعد جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے اور آج ایک غریب کو لگ رہا ہے میں طاقتور ہوں آج غریب بول رہا ہے میں طاقتور ہوں آج غریب بول رہا ہے کہ میں ہر منچ پہ بات کر سکتا ہوں ان کے دور میں ہم کسی منچ پہ بات نہیں کر سکتے تھے یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا لیکن سر راہل گاندھی کی بھی اب انٹری ہو چکی ہے کانگریس پارٹی اور این سی کا گٹھ بندھن ہے اور راہل گاندھی کہتے ہیں میرا خون کا رشتہ ہے جموں کشمیر سے اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے برباد اگر ہندوستان میں اگر سب سے برباد کوئی ہے تو وہ جموں کشمیر ہے وہ پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے نا پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے خون کا رشتہ کہاں سے ہے وہ خون کا رشتہ کون سا رشتہ ہے اور کس کمیونٹی سے ہے پہلے تو ڈی این اے کروائے کس کمیونٹی کے ساتھ اس کو رشتہ ہے وہ پنڈتوں کے ساتھ ہے عیسائیوں کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے پہاڑیوں کے ساتھ ہے ایس ٹی لوگوں کے ساتھ ہے او بی سی لوگوں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے پہلے تو یہ کلیئر کرے پھر ہم مانے ڈی این اے ٹیسٹ جب ہوگا تب ہم مانے کہ خون کا رشتہ ہے یہاں خون کا رشتہ نہیں ہے انہوں نے اس جموں کشمیر کو خون کی ہولی سے کھیلا ہے یہاں قبرستانوں کو آباد کیا یہاں جیلوں کو آباد کیا غریب لوگوں کو انہوں نے ستایا آج تک غریب اپنے آپ کو اندر بند کرتا تھا یہاں اب اگر اقتدار کسی نے دیا کسی نے اس ماحول کو ٹھیک کیا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار ہے وہاں پہ آپ دیکھیں نا آپ وہاں پہ دیکھیں لال چوک میں ان کی حکومت میں راہل گاندھی سے ایک بار پوچھئے نا آپ کی سرکار تھی 50 سال آپ کے رشتہ دار آپ کے رہے وزیر اعظم رہے کیا کبھی آپ لال چوک تک گئے کبھی آپ نے لال چوک میں ترنگا لہرایا پہلی بار مودی جی کی سرکار میں پیدل یاترا کی لال چوک میں ترنگا لہرایا پچھلے مہینے وہ آیا تھا اور آئس کریم لال چوک میں کھا رہا ہے اس کو معلوم ہے آج وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی سرکار ہے اور گارنٹی ہے میں گیا لال چوک میں واپس آ جاؤں گا ان کی سرکاروں پہ جو ان کی سرکاریں تھے وہ اس ٹائم پہ ان کو بھروسہ نہیں تھا پر ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جب جموں کشمیر آتا ہوں تو یہاں کا یوا میرا سواگت کرنے کے لیے آتا ہے مجھے چاہتا ہے بڑی محبت ہے مودی تو نفرت کی دکان کھول رہے ہیں میں یہاں محبت کی دکان کھول رہا ہوں دیکھو وہ محبت کی دکانیں تو ختم ہو چکی ہے وہ محبت کی دکانیں جو کھولتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے اب نہیں ہے اب اگر کسی کو ایک کرن نظر آئی ہے وہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب کی کرن نظر آئی بی جے پی بھی بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم تمام جو ہمارے مینیفیسٹو میں اپنے بھی ذکر کیا ابھی کہ ایل پی جی گیس سلنڈر کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ تمام دعوے ہیں لیکن آج بھی فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ 370 کو بحال کرنا یہ ہمارا مدعا ہے پاکستان سے ٹریڈ ویپار کی پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا ان کا وجود مٹ گیا وزیر اعلیٰ کو ہرایا گیا اب کی بار ان کو کہیں پہ ووٹ نہیں ملے گا ضمانت ضبط ہوگی اور بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار بنائی گیس چولہے ہم نے دے دیے ہم نے ہر کسان تک ہم پوچھے وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے ہر ایک کمیونٹی کو گولڈن کارڈ دیا یہ صحیح معنیوں میں ہے یہ کوئی دو رائے نہیں ہے آپ جس علاقے میں ہو آج یہاں یہ ترستے تھے روڈ سے آج پہلی بار ان کو لگ رہا ہے روڈ ہے ہم کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہے آج آپ دیکھو گے وہاں سے آ کے جہاں ہم ٹیٹوال گئے وہاں پہ روڈ ہے وہاں پہ بجلی ہے کس نے کیا وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ہر وقت گولہ باری ہوتی تھی یہاں کے بچوں
को तालीम से महरूम किया जाता था। यहाँ के लोग जो डर डर की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज डर खौफ नहीं है। आज बिना सिक्योरिटी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये अमन का माहौल अगर किसी ने खड़ा किया है, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने। हम नेता हैं वो तो बार बार ये कहते हैं कि मोदी जो दिल्ली का जो नेता है ये मुसलमानों से प्यार नहीं करते हैं। कई ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अरे अगर कश्मीर में बीजेपी आ गई, कश्मीर में मोदी आ गया तो इस्लाम का क्या होगा? कश्मीर में अगर बीजेपी आ गई तो आप अपनी इबादत कैसे करेंगे, तालीम कैसे हासिल करेंगे? ऐसे ऐसे जो दावे करते हैं उनके बारे में देखो, बात सुनो। सबसे बड़ा मरकज हमारा यूपी में है, दारुल उलूम देवबंद। पूरे वर्ल्ड में वहाँ से मौलवीज जाते हैं, चाहे मुफ्ती हो चाहे मौलवी हो। कश्मीर में भी वहाँ से ही पढ़कर आते हैं। और पाकिस्तान में जो तकरीरें करते हैं ना, वो हमारे हिंदुस्तान से पढ़ के जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान तालीम देता है उनको, तब वो अपने मजहब को आगे बढ़ाते हैं। हकीकतन ये इनको खटकता है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाया, एक मजलूम को ऊपर उठाया, एक गरीब के हाथ में इख्तिदार दिया। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। इन्होंने 70 साल इस आवाम की चमड़ी उतार के अपना इख्तिदार हासिल किया। वो चीज़ें अब ख़त्म हैं। अब होगी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला भारतीय जनता पार्टी। पीओजे के बारे में भी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये तो देखो, पीओजे में जितनी हमारे सीटें हैं, ठीक है, अब अगला जो भी असेंबली इलेक्शन होगा, हम कैंडिडेट होंगे। सिद्दीका जी कैंडिडेट होगी, और वहाँ जाएंगे, इलेक्शन लड़ के आएंगे, और वहाँ के एमएलए हमारे यहाँ असेंबली में होंगे। ये कहने की बातें नहीं है। जो नामुमकिन चीज़ें हैं ना, वो हमारी सरकार कर रही है। जो नामुमकिन, जो किसी के जहन में भी नहीं होगा ना, वो मोदी जी करता है। ये कहते थे 370 ख़त्म नहीं होगा, हो गया, ठीक है। ये कहते हैं पीओजे के हमारा वापस नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, हमें यकीन है। और वहाँ के लोगों को भी यकीन है। वो तिरंगा उठाते हैं, वहाँ के लोग तिरंगा उठाते हैं। और जब बात करते हैं ना, मोदी जी की जय जयकार वहाँ भी होती है, पाकिस्तान के ऐवान में भी। ये हम खुशकिस्मत लोग हैं। इसलिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है अगर मोदी जी बार बार आया तो हम क्या करेंगे, हमें तो केले की दुकान छोड़ने हैं। मोहब्बत की दुकान कहाँ, केले की दुकान इनको छोड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।